दोस्तों, गरीबी जब किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो इंसान को अपना गांव, अपनी मिट्टी सब छोड़कर नई जगह दौड़ना पड़ता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बेचारे आदमी की है, जिसका नाम था रफीक। गांव में सख्त सूखा पड़ गया था। खेतों में सब जमीन फटी हुई, पानी बूंद बूंद को तरसता हुआ। रफीक ने सोचा, अब यहाँ रुकना बेकार है, कुछ काम की तलाश में निकलना ही होगा। रफीक चलकर एक दूसरे गांव नवाबाबाद पहुंच गया। न रहने की जगह, न काम, बस एक बेचारा सा थैला उठाए घूमता फिरता। चलते चलते वो एक अमीर किसान हाजी करीम के दरवाजे तक आ गया। हाजी साहब, मैं रफीक हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, काम बिल्कुल बंद हो गया। अगर आप कुछ काम दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारी हालत तो बड़ी ही बुरी लग रही है बेटा। काम तो है, लेकिन मुश्किल थोड़ा सा है। मुश्किल कोई भी हो, मैं ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 15 बकरियां और 5 गायें हैं। उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 120 रुपए मिलेंगे और दोपहर का एक वक्त का खाना भी मिल जाएगा। 120 रुपए दोस्तों, आज के जमाने में छोटे लगते हैं, पर तब गरीब इंसान के लिए बहुत थे। बकरियां ज्यादा नहीं, पर काम मुश्किल तो होगा, मगर भूख से तो बेहतर है। ठीक है हाजी साहब, एक दरख्वास्त है। क्या मैं बकरियों के डेरा यानी शेड में रह सकता हूँ? मैं नया हूँ यहाँ, कोई रहने की जगह नहीं। हाजी करीम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, जब तक काम करो, डेरा में रह लो। उस दिन से रफीक हिरासत से काम करने लगा। सुबह जल्दी उठना, बकरियों का डेरा साफ करना, पानी भरना, सब काम खामोशी से करता। हाजी करीम उसकी मेहनत देखकर हैरान हो जाता। एक दिन हाजी ने रफीक को बुलाया। रफीक, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी वजह से बकरियां पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गई हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए होगी। शुक्रिया हाजी साहब। धीरे धीरे रफीक ने कुछ पैसा जमा कर लिया। वो बकरियों के दरमियान सो कर थक गया था। एक दिन बोला, अब अपना एक छोटा सा घर तो होना चाहिए। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। हाजी साहब, रोज दिन मेरा घर खाली रहता है। पैसे घर में रखता हूँ, डर लगता है चोरी ना हो जाए। हाँ, ये बात तो सही है। एक जगह है जहाँ तुम्हारे पैसे बहुत ही अमन से रहेंगे। मकबूल खान, इस गांव का चौधरी। लोग कहते हैं बहुत ईमानदार है। पैसे उसके पास रख दो। रफीक ने सोचा, चलो ठीक है, हाजी साहब कह रहे हैं, ईमानदार ही होगा। रफीक मकबूल खान के घर गया। चौधरी साहब, मैं रफीक हूँ, कुछ पैसे जमा किए हैं, चोरी के डर से रखने आया हूँ। कितने पैसे हैं? बराहे कृपा सिर्फ 3200 रुपए, सालों की मेहनत है। चौधरी हंसी दबाते हुए बोला, रख दो, मैं संभाल कर रख लूंगा। रफीक शुक्र अदा करके चला गया। 2 साल बाद रफीक सोचता है, अब जमीन लेने का वक्त आ गया। मकबूल खान के पास से पैसे वापस लेता हूं। वो चौधरी के घर पहुंचता है। चौधरी साहब, मेरे पैसे देने। कौन से पैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कोई सबूत है? रफीक परेशान गिड़गिड़ाता है। रहम करे, बहुत मेहनत से कमाए थे। चौधरी ने गुस्से में आदमियों को बुलाया और बोला, इसे बाहर निकालो, इसने मुझे चोर बोला है। उसके आदमी रफीक को पीटकर बाहर फेंक देते। दिन रफीक दर्द से उठ नहीं पाया। हाजी करीम उससे मिलने आता है। रफीक, क्या हुआ? तुम 2 दिन से काम पे नहीं आए। रफीक रोया, सारी बात बताई। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो सुना था वो ईमानदार है। मुझे अफसोस है तुम्हें उसके पास भेजा। फिर हाजी ने धीमी आवाज में कहा, एक तरीका है जिससे हम तुम्हारे पैसे वापस ले सकते हैं। हाजी ने एक चाल बताई। अगली सुबह हाजी करीम मकबूल खान के पास आया। चौधरी साहब, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास रख देता हूँ, चोरी का डर है। चौधरी के चेहरे पर लालच चमक उठी। वाह,
बहुत बड़ा माल हाथ लगने वाला है। जैसे ही वो पैसे लेने वाला था, रफीक पीछे से आ गया। अरे रफीक बेटा, तुम्हारे पैसे तो यही हैं, लो अपने पैसे। उसने घबराहट में रफीक के 3200 रुपए वापस कर दिए। तभी हाजी का नौकर दौड़ता हुआ आया। हाजी साहब, शहर वाले खुद यहाँ आ रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहब, अब पैसे रखवाने की जरूरत ही नहीं, फिर कभी सही। वो अपना सूटकेस लेकर वापस चल दिया। चौधरी सर पकड़कर बैठ गया। ना हाजी का 10,000 मिला, ना रफीक के 3200 बचे। दोस्तों, जो ईमानदारी से कमाता है ना, अल्लाह भी उसका साथ देता है, और जो लालच करता है उसका आखिर हमेशा बुरा ही होता है। रफीक ने मेहनत और सच्चाई से पैसे वापस ले लिए और चौधरी उसका सब